सीजन में जो होमवर्क दिया है उसी होमवर्क को प्रैक्टिकल करने के लिए उसके फॉलो अप प्रोग्राम के रूप में ये भट्ठी का आयोजन किया गया है। याद है सबको बाबा ने क्या क्या होमवर्क दिया था? याद है? किस किस को याद है? बाबा ने अगली सीजन के लिए हर एक को कुछ जिम्मेवारी दी है और बाबा ने हमसे अभी तक किए हुए पुरुषार्थ के फल स्वरूप कुछ रिजल्ट हमसे मांगा है। व्यक्तिगत हम हरेक ब्राह्मण बच्चों को एक तो बाबा ने कहा है कि संतुष्ट मणि बनना है, चाहे लौकिक में घर में रहे, चाहे ईश्वरीय परिवार के संग सेवा में रहे। हमें हर एक से हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। जितना समय हम असंतुष्ट रहते हैं उतना समय हमारी योग की शक्ति खत्म हो जाती है। जो इतने बरसों से मेहनत करके ज्ञान योग की पढ़ाई करके नियम धारणाओं में चलकर सेवा में तन मन धन लगाकर जो अवस्था हम बनाते हैं असंतुष्ट होने से वो खत्म हो जाती है। इसलिए हम हरेक को बाबा ने कहा है हर हाल में हर परिस्थिति में हर आत्मा के साथ संतुष्ट रहना है। बस कोई कैसा भी है क्या भी है मुझे संतुष्ट रहना है। दूसरा बाबा ने हमसे ये रिजल्ट मांगी है कि बेफिकर बादशाह। कितनी भी परीक्षाएं, कितनी भी परिस्थितियां आए, अंदर से चिंता नहीं। बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ बाबा है। बाबा ने सिखाया था दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बस बाबा हमारी बाजी संभाल लेगा। अंदर जरा भी फिकर नहीं, चिंता नहीं। बाबा के साथ सहारे से बेफिकर बादशाह। जानते हो हरेक कि रोज हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
जितना हम विनाश के नजदीक जा रहे हैं उतनी परिस्थितियां आनी है, पर बाबा में अटल विश्वास और निश्चिंत बेफिक्र रहना है। तीसरा बाबा ने कहा है, खुश रहो, खुशी बांटो। सारी दुनिया हमें दुख देने तैयार है, दुखी बनाने तैयार है, लेकिन हमें अपनी खुशी नहीं गंवानी। बाबा के खातिर हमें खुश रहना ही है और सब में खुशी, उमंग, उत्साह बांटना है। जीवन इतना मुसीबत से भर रहा है, पूरा संसार भय चिंता में है, कोई सलामत नहीं है इस दुनिया में। ऐसी हालत में जिसको ज्ञान नहीं है वो बेचारे कैसे खुश रहे। हमें तो अविनाशी आधार बाबा मिला है, हम उनकी छत्र छाया में, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि सदा खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जिस घर में आप रहते हो उस घर में, जहां नौकरी करते हो उस ऑफिस दुकान में, जिस गली मोहल्ले में आप रहते हो आसपास वालों में, जिस सेंटर पाठशाला में आप जाते हो ब्राह्मण परिवार में, सबको खुशी देनी, उमंग उत्साह। ये 3 रिजल्ट हमारी अवस्था से बाबा ने मांगे हैं और आने वाली सीजन के लिए तब तक कुछ जिम्मेवारी भी बाबा ने दी है। एक, हरेक अपनी कमजोरी को खत्म करे। हरेक जानते हैं अपने आप को, मेरे में क्या कमजोरी है, जानते हैं? हाँ, जानते हैं ना कमजोरी है कि संपूर्ण बन गए हैं। हाँ, तो हरेक अपनी कमजोरी को जानते हैं, खुद की कमजोरी को खत्म करना है। नेक्स्ट सीजन में हमारी कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा है, बाप समान बनने की लहर फैलाओ। जो बने, जितना बने उतना ही ठीक है, ऐसे नहीं। जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा बाप समान बनने का उमंग, उत्साह, पुरुषार्थ खुद भी करना है, हरेक से कराना है। ईश्वरीय परिवार में ये उमंग भरो, हमें बाबा जैसा बनना है और खुद बनते जाएंगे तो दूसरों को उमंग उत्साह दिला सकेंगे।
तीसरा, बाबा ने ये जिम्मेवारी दी है कि हरेक सेंटर आने वाले भाई बहनों को वारिस क्वालिटी बनाए। ढीले ढाले कमजोर ऐसे नहीं, भगत क्वालिटी नहीं, ढीले पुरुषार्थी नहीं। बाबा ने कहा है हरेक को वारिस क्वालिटी बनाओ। बाबा से पूरा वर्षा लेना है। थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा बहुत वर्षा मिलेगा। वारिस क्वालिटी बनना है, पूरी प्राप्ति बाबा से करनी। और चौथी बात बाबा ने कही है, कौन बताएगा? ये तो हर एक को बाबा ने जवाबदारी दी है। हाँ, और बाबा ने कहा है अभी तक किसी ने ये करके नहीं दिखाया। वो है हर सेंटर, हर सब जोन पूरा यज्ञ निर्विघ्न बनना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि अब दुनिया वाले विघ्न नहीं डाल रहे। सारी दुनिया अब सहयोगी है बाबा के कार्य में। हर एक जानते हैं अब कौन विघ्न डाल रहे हैं। हम ब्राह्मण भाई बहने ही स्वभाव संस्कार के टकराव में आकर मनमत पर चलकर हम ही विघ्न डालते हैं। इसलिए हम सबका फर्ज है हर सेंटर, सब जोन यज्ञ, पूरा ईश्वरीय परिवार, हर सेंटर निर्विघ्न, नो प्रॉब्लम। कौन माँ बाप अपने बच्चों को लड़ता देखना चाहेगा? चाहेगा कोई? हर एक माँ बाप चाहेंगे मेरे बच्चे हिलमिल के चले। हमारा फर्ज है हमें एक दो के साथ स्वमान और सम्मान से चलना है। श्रीमत पर संगठन हमारा मजबूत होना चाहिए। इसलिए जब बाबा ने इतना होमवर्क दिया है और इतनी जिम्मेवारी दी है, तो हमारी दादियों ने, हमारे सभी बड़े भाई बहनों ने आप सबको विशेष पुरुषार्थ करने के लिए यहां भट्ठी में बुलाया है। आज भट्ठी का तीसरा दिन होने आया है। जिन्होंने पूरी गंभीरता से, निष्ठा से, लक्ष्य पूर्वक भट्ठी की, वो सच्चाई से हाथ ऊपर करे। बहुत अच्छा। और वैसे भी माताओं की जवाबदारी है। भगवान ने कलश किसके मस्तक रखा है? माताओं के मस्तक रखा है। और कोई इस ज्ञान में, धारणा में, नियम में, श्रीमत में, बाबा के कार्य में
स्थिर रहे न रहे, पर माताओं और हम बहनों की जिम्मेवारी है कि हमें अचल रहना है, जरा भी हलचल में नहीं आना है। इसलिए जब समय निकाल कर, पैसा खर्च कर खास यहां भट्ठी में आए हो, तो मन से भी पूरी एकाग्रता। आज इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है कि तपस्या के द्वारा परिपक्व अवस्था। व्यक्ति नया नया बिजनेस करते हैं, तो जब नई नई कोई चीज होती है तो भूलें होती हैं, गड़बड़ होती है, ऊपर नीचाई होती है। पर 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जाने के बाद उसमें स्थिरता आ जानी चाहिए, उसमें स्थिरता आ जानी चाहिए। वे साइकिल सीखते हैं, नए नए हैं तो गिर जाते, चोट लगती, फिर खड़े होते हैं, फिर साइकिल चलाते, पर 8-10 दिन में हम साइकिल सीख जाते हैं, फिर गड़बड़ नहीं होती। तो अब आप सबको भी ज्ञान और योग में चलते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए। जो भी सब माताएं आई है, 5 साल से अधिक पुरानी माताएं सब आई। अब हमारी हर बात में परिपक्वता, मैच्योरिटी, गंभीरता होनी चाहिए। अब हम नए नहीं हैं जो हिलते रहे। अब इस ज्ञान और योग मार्ग में हमें सेट हो जाना चाहिए। हमारे तरफ से बाबा के सामने, दादियों के सामने, हमारी निमित्त टीचर्स के सामने कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। वरना हमने ज्ञान योग क्या किया, हमने क्या समझा? तो तपस्या, आप मन में चित्र लाओ, एक तपस्वी कैसा होता है, मन में चित्र लाओ। हमने बच्चों को एक बार कहा तपस्वी का चित्र बनाओ। बच्चों को भी स्पष्ट था तपस्वी माना कैसा। उन्होंने आसपास जंगल बनाया, पहाड़ बनाए, एक गुफा बनाई, एक तपस्वी आसन लगाकर स्थिर बैठा था, आंख मूंद कर। एक तपस्वी का चित्र जब मन में लाते हैं तो क्या क्या बातें सामने आती हैं, और उस अनुसार आप अपने आप को चेक करो। भट्ठी में ऐसा तपस्वी का रूप रहा? घर में रहते हैं, 50 काम होते, कहेंगे चाहते हुए भी योग में नहीं बैठ पाते। यहां क्या है? यहां मौका होते हुए क्या स्वरूप रहा हमारा? तो पहला, तपस्वी माना मौन,
शांत। ये तपस्या की पहली शर्त है। जरूरी बोलना, कम आवाज में बोलना। तपस्या माना साइलेंस, मौन। अगर मुख बात करेगा, मन बाबा से बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि मुख आपस में बात कर रहा है ना, तो मन बाबा से कभी नहीं लगेगा। ये विशेष तपस्या करने का मौका कभी कभी मिलता है। मन का मौन, मन भी शांत, कोई इच्छाएं नहीं। इधर जाएं, उधर जाएं, ये देखें, वो देखें, इससे मिले, उससे मिले। ये 4 दिन कोई इच्छा नहीं, मन में कोई घमासान नहीं, बिल्कुल शांत। और मुख का भी मौन, साइलेंस। आवश्यक बोलना, जरूरी है तो बोलो। 10 शब्द की बात 2 शब्द में कहे, धीरे आवाज से कहे। घर में लगना चाहिए पूरे शांतिवन में कि ये माताएं तपस्या करने आई है। दूसरा, तपस्वी माना अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, जरा भी बहिर्मुखता नहीं। बहिर्मुखता माना देखने की, सुनने की, बोलने की, जानने की इच्छाएं, वो बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी अपने आत्म स्वरूप में आनंद, स्व में स्थित, बाबा में मगन। अंतर्मुखी, अपनी अवस्था के प्रति अटेंशन। लगे ये अपने अंदर आत्म स्वरूप की गहराई में उतर गए हैं, तो देखो ऐसा रहा, ये किया, स्वदर्शन किया। तीसरा, तपस्वी माना एकांत। एकांत में, भल हम भीड़ में हैं, मन एकांत में। बड़ी दीदी 5 पाठ पक्के कराती थी, पुरानों को याद होगा। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। अकेले में, अकेले होकर, अकेले बाप को याद करना है। ये एकांत है। बस एकांत, एक के अंत में स्थित। ये कहां, वो कहां, इधर कहां, उधर कहां, इसमें नहीं जाना है। तपस्या वो ही कर सकेगा, एकांत में रहेगा। आसन पर बैठा हुआ, आसनस्थ
योगियों को पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, वज्रासन में बैठे हुए दिखाते। वो शरीर का आसन बताते हैं। हमारा पद्मासन मन वचन कर्म की पवित्रता। भ्रकुटी के आसन पर विराजमान। देखो मैं भ्रकुटी में कितना समय रहा। बार बार पेट में गया, भूख लगी, ये खाऊं वो खाऊं। पांव में गए, हाथ में गए, ये दुखता वो दुखता। मस्तक में कितना समय रहे। भ्रकुटी के आसन पर विराजमान योगी अकाल तख्त नशीन। भ्रकुटी में रहे, ब्रह्म तत्व में रहे। हमारे दो ही घर है बस, इधर उधर कहीं नहीं। न मन से भटकना, न शरीर से भटकना। योगी भगवान को याद करने वाला, प्रभु स्मृति में स्थित, चेक करो बाबा कितना याद रहा। ये मौका है, घर की सब जिम्मेवारी देकर आए हो, निश्चिंत रहो और कोई बातें याद नहीं करनी, सिर्फ बाबा को याद करना। एक सूचना है, भट्ठी में माताओं के साथ जो भी आए हैं, चाहे बच्चे आए हैं, टीचर्स आई हैं, कोई भाई, कोई और माता, कोई भी आए हैं, वो दादी मीटिंग हॉल में जाएं, वहां उनको सौगात मिलेगी। भट्ठी वाली माताएं सब यहां ही बैठी रहेगी, उनको कल सौगात मिलेगी। भट्ठी माना बाबा के साथ रहना। देखो कितना समय मुझे बाबा याद रहा। तपस्वी माना चेहरे पर तेज अलौकिक प्रकाश, हम अलौकिक रहे कि लौकिक भाव में आ गए। चेहरे पर तेज तभी आएगा जब देह भान से न्यारे आत्म भान में रहेंगे, तो रूहानियत आएगी, लौकिकता नहीं, सखी सहेली नहीं, मैं आत्मा सब आत्मा। रूहानियत चमड़े को नहीं देखना है। इनकी साड़ी अच्छी है, इनका पर्स अच्छा है, इनकी चप्पल बहुत अच्छी, इसमें नहीं जाना है, ये सब चमड़ा है। बताया ना, यहां ही रहना है, यहां से नीचे नहीं उतरना है। दिव्य
लाइट माइट स्वरूप। तपस्वी माना परमानंद, परमानंद। ईश्वर की याद का अतीन्द्रिय आनंद। ये देखना वो देखना, इससे मिलना उससे मिलने का आनंद अलग चीज है। वो तो दुनिया में भी लेते थे। यहां स्वरूपानंद, आत्मानंद, परमानंद। हमें ईश्वर की याद के अतीन्द्रिय आनंद में रहना है। चेक करो, सच्ची गोपी बनी मधुबन में आए हैं। मधुबन की गोप गोपियों का गायन है। हम मधुबन में आए हैं। तपस्या का आनंद। कोई दुनिया का दैहिक सांसारिक आकर्षण नहीं। बाबा कहते हैं ना, जो आकर्षण में जाएगा वो हर्षित नहीं रहेगा। जो स्व में, बाबा में मगन है वो आनंद में है। स्थिरता। योगी तपस्वी स्थिरता। मन में एकाग्रता, कर्मेंद्रियों में स्थिरता। वैरायटी है पुरुषार्थी। मुझे अपने में एकाग्र रहना है। हरेक को पता है 10 बजे से 1 बजे तक क्लास में बैठना है। क्यों नहीं हम पहले से तैयार होकर आते? कोई लेट आ रहा है, कोई खड़ा है, कोई बात कर रहा है, कोई पानी पीने जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। क्यों? जो डिस्टरबेंस करता है, मोबाइल बजता है, सबके पर बोझ चढ़ता है। मालूम है हम भट्ठी में बैठे तपस्या करने आए हैं, फिर लेट क्यों होते हैं? फिर उठना बैठना इधर उधर क्यों? शांति से बैठना है। भक्ति में लोग 3-3 घंटे कथा सुनते, और सबसे ज्यादा माताएं ही कथा सुनती थी। हाँ, एकाग्र। कहीं कितने अच्छे पुरुषार्थी है मधुबन की पावन भूमि पर तपस्या के लिए आते, पर कहीं उठते रहेंगे, बैठते रहेंगे, मोबाइल बजेगा इधर उधर, वो डिस्टर्ब करते। ये नहीं होना चाहिए। हम सब भट्ठी के लिए आए। लक्ष्य ठीक है, शरीर थक जाता है, पांव ऊपर करो, नीचे करो, हिलाओ, उसकी मना नहीं, क्योंकि शरीर की लिमिट है, हम जानते हैं। पर उठना बैठना आना जाना क्यों?
क्यों? हम ऐसे बाबा की याद में एकाग्र स्थिर बैठे, हमारे आसपास जो बैठे उनका योग अच्छा लग जाए, ऐसे वाइब्रेशंस होने चाहिए। ये योगी के लक्षण है। चेक करो, 3 दिन की तपस्या से ये अनुभूति आई। हमारे ज्ञान और योग के इतने वर्षों किए पुरुषार्थ के फल स्वरूप अब हम बाबा के बच्चे परिपक्व, मैच्योर होने चाहिए। लोगों को लगे ये पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। लोग जानते हैं, लोग भी कहते हैं ये आते हैं पर कच्चे हैं, आपके ये स्टूडेंट है ना वो कच्चे हैं, वो भी परखते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में जाने वाले कैसे होते हैं सबको दुनिया में भी पता है। अगर तपस्या ज्ञान योग की सही चारों सब्जेक्ट का पुरुषार्थ सही, तो उसका रिजल्ट पक्के सच्चे बाबा के बच्चे। उसमें चेक करो। पहली बात, निश्चय। बाबा के ज्ञान की हर बात में, ज्ञान की हर पॉइंट में निश्चय। एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अब तक बाबा को नहीं परख पाए हम। निश्चय पक्का। आज की मुरली में भी था, कोई एक बात में निश्चय में संशय आया, भागंती हो जाता है, चला जाता है और गिर जाता है। एक छोटे बच्चे को भी अपने माँ बाप की परख होती है। हमें परख हो कि भगवान पढ़ाते हैं, और भगवान पढ़ाते हैं तो उसकी हर बात में निश्चय। बाबा ने ये तो बताया ही नहीं, बाबा ने अभी तक तो ये कहा ही नहीं, बाबा ने ये कहा वो कब होगा, हमें इन बातों में जाना ही नहीं। हमें निश्चय, भगवान वाच सत्य ही है। अपने आप समय पर होगा। तो देखो, हर बात में निश्चय पक्का है। कोई भी बात में मुझे कोई हिला नहीं सकता, संशय बुद्धि नहीं बना सकता। ये है परिपक्वता। दूसरा, ज्ञान योग धारणा सेवा सही तरीके से हम कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि कभी भी विपरीत नहीं होनी चाहिए। कई ज्ञान में चलते भी रहते हैं और विपरीत बुद्धि भी है, वो विपरीत बुद्धि भी है। रोज क्लास में भी आएंगे, मधुबन भी आएंगे और निंदा भी करते रहेंगे।
यज्ञ में कमियां निकालते रहे। किसी भी हालत में मेरी सदा बाबा से, यज्ञ से, इस यज्ञ परिवार से प्रीत बुद्धि। परख लो अच्छी तरह बाबा को, बाबा के ज्ञान को। कुछ भी हो, हम हर एक पुरुषार्थी हैं। कुछ मेरे में भी कमी है, कुछ आप में भी कमी है। स्वभाव, संस्कार, ऊपर नीचाई, आगे पीछे बातें होंगी, पर मैच्योर ज्ञानी योगी उसे कहेंगे जिसकी बुद्धि कभी विपरीत न। हमारी बुद्धि द्रोही नहीं बने। हमें बाबा में, यज्ञ में, परिवार में पक्का प्यार हो, वफादारी हो। तीसरी बात, अपने आप को चेक करते जाना। परिपक्व ज्ञानी, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान की पराकाष्ठा हो। भगवान ने देने में, समझाने में कोई कमी नहीं रखी। उसने सब कुछ समझाया है, अनेक बार समझाया है, रिवाइज किया है, कई बार रिवाइज किया है, अब सार भी बताया है। इसके बाद क्या रिजल्ट आनी चाहिए? कुछ भी हो जाए, हम सेवा करें, कभी भी डिससर्विस नहीं करें। कोई कैसा भी उल्टा चले, हम उसमें साथ नहीं दे। ये पक्का लिख लो। डिससर्विस में कभी हम साथ नहीं देंगे। ये परिपक्वता है। कुछ हुआ, स्वभाव, संस्कार, टकराव, कोई बात, और डिससर्विस करने लग गए, ये ज्ञान हमने थोड़ी समझा। आपस में हमारे संस्कार टकराते और डिससर्विस बाबा की हम करें, क्यों करें? कभी भी कोई डिससर्विस करे, साथ नहीं देना। जितना हो सके सर्विस करे बाबा की। हमारा मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन बाबा से विरुद्ध कभी नहीं जाए। ये मैच्योरिटी। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, मैं उल्टी हो जाऊं? इसको परिपक्व ज्ञानी नहीं कहेंगे। चौथी बात, सदा सहयोगी। जो सहयोग करो, दिल से करो। यहां कोई नहीं कहता इतना करो, इतना करो। आप जो कर सकते हैं, दिल से करो, प्यार से करो। हम भगवान को सहयोग दे रहे हैं। वास्तव में ऐसा भी मुझे नहीं बोलना चाहिए। वो दाता है, वो तो हमें दे रहा है। ये बाबा का कार्य है, कोई व्यक्ति का थोड़ी है। मेरी बने तो मैं सहयोग दूं, ना बने तो सहयोग बंद कर दूं।
माना बुद्धि में बाबा है ही नहीं। चाहे इंचार्ज बदले, टीचर बदले, सेंटर बदले, कुछ भी बदले, हमारा मन वचन कर्म से, तन मन धन से सदा सहयोग बाबा के लिए। ये परिपक्वता। हमें यज्ञ को संपूर्ण करना है। हम अंत तक बाबा के साथी है, ये याद रहे पक्का। पांचवी बात, रोज पढ़ाई, कायदे सिर पढ़ाई बाबा की। कितने भी पुराने बन जाएं, कितने भी सर्विसेबल बन जाएं, अनन्य बन जाएं, पाठशाला चलाने वाले हो, क्लास कराने वाले बन जाए, भाषण करने वाले बन जाए, पढ़ाई तो रोज करनी है ना। बाबा मम्मा दादियां जीवन भर पढ़ते रहे, ऐसे नहीं घर में पढ़ेंगे। क्यों? कायदे सिर बाबा के क्लास में पढ़ना है। छठवीं बात, सूक्ष्म चेकिंग। ये स्वयं की व्यक्तिगत बात है। अगर संगम युग को सफल किया है, तेरी मेरी इसकी उसकी करने के बजाय जिसने सही रीति से ज्ञान योग सेवा की है, उनकी अवस्था बनती जाती है। चेक करो, मुझे अंदर से भी कोई विकार सताए नहीं। माया जीत। दादी अंत में हम सबको एक ही पाठ पक्का कराती थी, बस माया मुक्त बन जाओ। हम कर्म में पवित्र हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते, हम शुद्ध अन्न खाते हैं, रोज ज्ञान योग करते। अब करते 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 हमारी अवस्था अब वो बने कि अंदर कोई विकार सताए नहीं, अंदर जरा भी चंचलता न रहे। बाबा ने होमवर्क दिया है, काम क्रोध कोई भी कमजोरी न रहे। थोड़ा भी क्रोध आपस में करते हैं, बाबा ने कहा डिससर्विस होती। भक्ति में सही ज्ञान नहीं था, भगवान नहीं मिला था, तो हम विकारों में डुबके खाते रहते थे। अब भगवान मिला, सत्य ज्ञान मिला, इतनी पालना पुरुषार्थ की सुविधा मिल रही है। मुझे अंदर से शुद्ध स्वच्छ बनना है, मन में जरा भी मलिनता न रहे। हम हर एक लक्ष्य रखें, सूक्ष्म में, वृत्ति में, दृष्टि में, विचार में भी विकार न रहे, तो कहेंगे परिपक्व योगी ज्ञानी। अंदर से बेहद का
वैराग्य। ये नहीं बाबा के बने, लफड़ों से झंझटों से छूट गए। भगवान ने हमारा जीवन अच्छा बना दिया, अब खा पी के मौज नहीं करनी। वैराग्य, पक्का ज्ञानी। बाबा कहता है ना, तरस आनी चाहिए। दुखियों की पुकार नहीं सुनाई देती, बाबा कहते हैं हमें। भक्तों की आवाज नहीं सुनाई देती। दुनिया के हालात क्या है, कितनी माताएं बहनों की क्या स्थिति है। जिगरी वैराग्य, बस संपूर्ण बन जाए, दुनिया दुखों से मुक्त हो जाए। बाबा कहते हैं मेरे खातिर, विश्व के खातिर भी संपूर्ण बन जाओ। ऐसे नहीं अलबेला, इस दुनिया से वैराग्य, लंगर उठ जाना चाहिए। ठीक है, पार्ट प्ले कर रहे हैं, खुशी से सबसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर अंदर से पक्का अब जाना है, बाबा में समाना है। बस विनोबा भावे ने एक पुस्तक में लिखा है, जब तक भारत की माताएं प्रखर वैरागिणी महातपस्विनी नहीं बनेगी, तब तक भारत का उद्धार नहीं होगा। हम ही तो वो माताएं बहनें हैं। अंदर से जिगरी लक्ष्य, बस हमें संपूर्ण बनना है, दुनिया को मुक्ति देनी है। अब ये दुनिया जीने लायक नहीं रही, हम संपूर्ण बनेंगे, वो मुक्त होंगे दुखों से। बाबा कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो वो कब करेंगे हम? परिपक्व स्थिति माना, बस एक बाबा, दिन रात एक लगन, बाबा बाबा बाबा। सच्ची मीरा, ज्ञान मीरा, देखो लगन किससे है, चेक करो अपने को। सचमुच बाबा से लगन है कि बाबा से लाभ ले रहे हैं, लगन कहीं और लगी हुई है? बहुत सूक्ष्म बात मैं पूछ रही हूं। मोटे रूप से तो हम सब ज्ञान में है, योग में है, लगन कहाँ है? बाबा कहते हैं ना, अंदर बाबा बाबा अनहद नाद बजता रहे, एक ही लगन। किसमें लगे हो? बाबा को रिझाने में या अभी तक आत्माओं को खुश करने में ही लगे हुए हैं? लगन बाबा से। भल सेवा सबकी करे,
घर संभालो, सेंटर संभालो, सेवा करो, सब करो। मेरी लगन अंदर से एक बाबा से। परिपक्व अवस्था माना एक रस। अब अप डाउन नहीं। आज उमंग उत्साह, कल ढीले। आज पक्के, कल कच्चे। आज बन रही है, कल नहीं बन रही। ये तो अवस्था का कोई ठिकाना ही नहीं है। बाबा कहते आज मैं देखता हूं 2 नंबर में है माला में, कल देखता हूं कोने में जाके खड़े हैं। हाँ? अवस्था एक रस। कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कोई कम चीज नहीं है। जितने वर्षों ज्ञान में हम चले हैं, जितने पुराने ज्ञानी, हमारी ज्यादा जिम्मेवारी। एक रस। जल्दी निंदा में चले जाना, जल्दी टीका करना, जल्दी पर, ये क्या है? इतनी जल्दी अवस्था बदल जाती है, धारणाएं खत्म हो जाती। एक रस होता है। इतना बड़ा संगठन है, छोटी मोटी ऊपर नीचाई होती है, इसमें हम क्यों हिले? आज लौकिक में 10-50 की व्यवस्था भी नहीं होती। यहाँ हजारों को बाबा के घर में, सेंटरों में बहने 100, 200, 500 को कोई सहज काम है क्या? तो टिकाएं करनी है ये कि मददगार बनना है? एक रस। हमारे मुख से कभी लूज शब्द नहीं निकलने चाहिए। संयमी है ये लगना चाहिए। परिपक्व योगी माना कोई भी समस्या हो, मुझे श्रीमत से ही समाधान करना है। श्रीमत के अलावा और कोई रास्ता मुझे नहीं लेना। दूसरों को कहने जाएंगे, उधर कहने, इधर नहीं। हमें हर बात श्रीमत अनुसार सुलझानी। अगर हम हरेक बाबा के बच्चे ये पक्का कर ले, मुझे मेरी इच्छा अनुसार नहीं चलना, मैं यहां अपनी जिद, इच्छा, मनोकामना पूरे करने नहीं आई हूं। भगवान ने अपने आप सब कुछ हमें दे दिया। यहां हमें श्रीमत पर चलना है। चाहे मेरी बात मानी जाए न मानी जाए, मुझे मान मिले या न मिले, मैं जीतूं या हारूं, श्रीमत का ही रास्ता पसंद करना है बस। ऐसे नहीं स्वार्थ की बात आए तो श्रीमत छोड़ दें। हाँ? नहीं। पहले बाबा, पहले यज्ञ, पहले श्रीमत, बाद में सब कुछ। तो ये है परिपक्व अवस्था की कुछ बातें। आप और भी इस पर गहराई से चिंतन करें। अब संगम के अंत पर हम पहुंच गए हैं। हमारी पालना करते करते हमारी दादियां
हमारी दादियां अब संपूर्ण बनती जा रही हैं। हमारे सब बड़े भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। हमें समय को पहचानना चाहिए, अपनी जिम्मेवारियों को समझना चाहिए और गंभीरता से जो बाबा चाहते हैं वो करके दिखाना चाहिए। मैं चाहूंगी कि भट्ठी में आप आए हैं, साइलेंस में बैठकर इस विषय पर सोचेंगे और बाबा को अच्छा रिजल्ट देंगे। ओम शांति।